जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पढ़ेंगे, जो आपका 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो पहले का राइट आंसर बताना हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? हरिशेर नाम था। और प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? उन्हीं की रचना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य शक्ति हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? तो वैशाख में मनाई जाती है। प्रसिद्ध पत्र जफरनामा, जिसका अर्थ है जीत का पत्र, है जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित और मुगल सम्राट औरंगजेब को दिया गया था, किस भाषा में लिखा गया था? तो बताएंगे यहाँ पे चार का राइट आंसर ये हो जाएगा, फारसी भाषा में लिखा गया था जफरनामा। आगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था? तो वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल सही है, 1942 में मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो छः का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 1919। निम्नलिखित में से किस चर्च में वास्को डी गामा को दफनाया गया था? तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा सेंट फ्रांसिस चर्च हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आठवें का पढ़िए और बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। दूसरा, नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो क्या है? दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, पारसियों की सामाजिक परिस्थितियों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी? तो नौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहनुमाई मजदाइसन सभा। प्रसिद्ध हार्नबिल फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है क्या? 10 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2008 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ईसाई। अप्रैल 2019 तक कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं? तो बताना है यहाँ पे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7। नेक्स्ट है यहाँ पे, परमाणु ऊर्जा विभाग देश के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो 14 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाकिर हुसैन। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर विधानसभा बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित किस देश के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है क्या? 18 का राइट आंसर, हाँ बताएंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य तो किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूएसएसआर, यानी कि वर्तमान रूस से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक हैं, उसका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को डैश वर्ष तक की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो कौन सा 6 से 14 हो जाएगा? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6 से 14 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा देश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 500। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक देश की स्थापना की गई थी। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति विचारक समूह। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान सभा ने देश को भारत के संविधान को अपनाया। तो कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950। बताएंगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो 24 का बोलेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सॉरी, कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और लागू कब हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे लागू हुआ। ठीक, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अपनाया गया 26 नवंबर को। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, मैगेलन मिशन नासा के किस ग्रह के लिए एक मिशन का नाम है। तो बताएंगे 25 का राइट आंसर, तो शुक्र हो जाएगा, यानी कि वीनस। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जब नदियों की प्रमुख सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होता है और द्वितीयक सहायक नदियां उनसे दाएं कोण पर मिलती हैं, तो यह पद्धति क्या कहलाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा जालीदार। निम्न पोषणज यानी कि ट्रैफिक स्तर में से किसमें ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निहित है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। आगे, भारत के किस राज्य में आपको प्रसिद्ध चंद्रभागा समुद्र तट मिलेगा। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। भारत के किस शहर में आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, जो 87 वर्ग किलोमीटर में स्थित संरक्षित वन्यजीव पार्क है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। नेक्स्ट है यहाँ पे, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य देश में स्थित है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा में। 31, देश नदी को सिंगी खंबन या शेर के मुंह के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सी नदी को बताएंगे 31 का, तो सिंधु। झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य का शासक कौन था। तो बताएंगे यहाँ पे 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा राजा पोरस। नेक्स्ट है यहाँ पे, अपनी यात्रा के दौरान सिंधु नदी अटाक के पास की पहाड़ियों से निकलती है। वह नदी जो इस स्थान के पास एक सहायक नदी के रूप में मिलती है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, 33 का बताएंगे तो हो जाएगा काबुल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत कपास और रेशों के साथ संसाधित और उपचारित प्लास्टिक अवशेष को मिलाकर कैरी बैग बनाने के लिए की गई थी। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिप्लान। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रेषण के आधार पर भारत में आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर डेटा के रख रखाव और प्रबंधन के लिए देश भी जिम्मेदार है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 श्री बी शिवरामन समिति। नेक्स्ट है, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1956 से 1961 हो जाएगा। ठीक, पहला 1951 से 1956 चला, दूसरा 1956 से 61। सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत से प्राप्त कुल उपयोगिता में परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो कैसे व्यक्त किया जा सकता है 38 का, तो MU बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे TU इंटू त्रिभुज क्यों हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 एडम स्मिथ हो जाएगा। आगे, दूध उत्पादक के दृष्टिकोण से दूध की कीमत तय करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए। तो बताएंगे यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दूध उत्पादन की लागत पर। 41 देखेंगे, उपभोक्ता विश्लेषण के लिए कार्डिनल उपयोगिता दृष्टिकोण कुछ धारणाएं बनाता है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उपभोक्ताओं का प्रयोजन की गई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। आगे देखेंगे यहाँ पे, लागत की एक अच्छी प्रणाली से प्रबंधन द्वारा प्राप्त विभिन्न लाभ हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 लागत लेखांकन सहायता मूल्य निर्धारण। आगे देखेंगे यहाँ पे,
खाद्य पैकेज की जानकारी उपभोक्ताओं को प्रशासनिक डेटा देती है। पैकेज क्या डेटा बताता है? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाना पकाने के निर्देशों का पालन करना। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, किस पर आधारित है? 44 का राइट आंसर, तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि नहीं है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गति। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 फोटो वोल्टाइक सेल। नेक्स्ट है यहाँ पे, थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 47 का राइट आंसर पारा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग तापमान मापने की इकाई के लिए किया जाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य होती है, तो 49 का राइट आंसर बताइए, यहाँ पे हो जाएगा छोटी। निम्नलिखित में से किसे आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 95 से 106 के साथ तत्वों की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो 50 का राइट आंसर अल्बर्ट घिर्सो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीशियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देश में मौजूद है, तो किस में मौजूद है? तो हो जाएगा चूने का पानी में। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो 53 का राइट आंसर बताना है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शैवाल में एक बड़े गैर प्रेरक मादा युग्मक और एक छोटे अभिप्रेरित पुरुष युग्मक के बीच संलयन को डैश कहा जाता है? तो 54 का राइट आंसर बताइए क्या कहते हैं? तो ओगे मस बोलते हैं उसे। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, तो बताएंगे राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? 55 का राइट आंसर, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे, अनाबीना निम्नलिखित में से किस जीव वर्ग से संबंधित है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मोनेरा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मांस हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्ण पादप जगत के निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्गन। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो 61 का मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। नेक्स्ट है 62, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका 62 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है यहाँ पे 63, तो 63 का ऑप्शन नंबर 1। 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 65 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 66 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भीति शब्द का अर्थ है, तो भीति शब्द का अर्थ क्या होता है? दीवार। 67 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, दीवार होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरे के अन्न पर जीने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं? अपव्ययी बोलते हैं, प्राण भोगी, पारित, पराश्रित। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राण भोगी बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है? चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका आपको एक्टिव वॉइस इसमें से बताना, पैसिव लिखा हुआ है, एक्टिव बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीज कीज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन दिस बॉक्स। तो बताएंगे 69 का क्या हो जाएगा? तो ऑलवेज कीप दीज कीज इन दिस बॉक्स हो जाएगा, ठीक, एक्टिव वॉइस में। अब आपका क्या है ये? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो बताएंगे इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा? द पुलिसमैन सेड टू द सस्पेक्ट वेयर यू एट दिस टाइम यस्टरडे। पुलिसमैन ने जो सस्पेक्ट व्यक्ति था उससे पूछा कि कल तुम इस समय कहाँ पर थे, ठीक। तो अब देखिए 70 का राइट आंसर बताना है आपको, तो ये हो जाएगा द पुलिसमैन आस्क्ड द सस्पेक्ट वेयर ही वाज एट दैट टाइम द प्रीवियस डे, यानी कि तुम इसी समय पर कल कहाँ पर थे, ठीक। ये पूछता है यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे? 71 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? चंद्रावती देवी और रामसुंदर सिंह दोनों हो जाएगा, ठीक 4। निम्नलिखित में से किस जिले से स्पर्श करते हुए गंगा नदी बहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वैशाली, मुंगेर, खगड़िया, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे यहाँ पे
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा अजय। ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राजगीर। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? तो बोलेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर क्या होता है? रिसोर्स लोकेटर। 75 का बोलेंगे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखेंगे तो 76 का हो जाता है वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। ठीक। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो 77 का हो जाएगा 200 सेकंड। आगे, हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो कब गिरा था हिरोशिमा पर? 78 का राइट आंसर तो 6 अगस्त 1945। उस देश का नाम बताएं जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था? तो कौन था? सोवियत संघ था या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ हो जाएगा। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 साहित्य। निम्नलिखित में से कौन भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आगे, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 अमीषा त्रिपाठी। द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स द एम्पेरर्स न्यू क्लॉथ्स देश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे देखेंगे इनका नाम है हैंस क्रिस्टियन एडरसन। आगे देखेंगे यहाँ पे, चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ओलियर ट्विस्ट। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को देश वर्ष में पोलियो मुक्त घोषित किया। कब घोषित किया बताएंगे यहाँ पे? सन 2001 या फिर 2014? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014। पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल्स देश द्वारा आरंभ किया गया। किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो UNEP के द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ पे, वह सम्मेलन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? तो बताएंगे यहाँ पे 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन वुड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का हेडक्वार्टर तो जिनेवा स्विट्जरलैंड है क्या? तो बिल्कुल सही हो जाएगा 89 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, फुटबॉल में कुल प्लेइंग टाइम है तो फुटबॉल यानी कि फुटबॉल जो है कितने समय में खेला जाता है? 45 या फिर 70? 90 का राइट आंसर बताना है आपको, 90 मिनट हो जाएगा। फुटबॉल में प्रथम और द्वितीय हाफ में कितना अंतराल होता है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा 15 मिनट। फुटबॉल में पेनल्टी आर्क की कितनी दूरी पर अंकित होता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा 18 यार्ड। आगे देखेंगे यहाँ पे, कल्चर लैग शब्द को खोजने वाले समाजशास्त्री थे तो कौन थे? तो उनका नाम था, यहाँ पे देखेंगे तो उनका नाम था विलियम F ऑगबर्न। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, किसे WHO द्वारा तीसरे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। चलिए देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट, किस देश की संसद ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान। कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो 97 का हो जाएगा एनवीडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। नेक्स्ट है यहाँ पे, गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। केरल का कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बन गया है? तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कोझीकोड हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।